नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। हम आप लोगों से शिक्षण प्रविधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद में हम अभी आगे और भी तमाम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। हमने आपको दो शिक्षण विधियाँ दो शिक्षण प्रविधियाँ बताई थी आप लोगों को, और उसके आगे की जो है वो आज चर्चा करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने आपको प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बताया था, हमने आपको विवरण विधि के बारे में बताया था। आज तीसरी जो प्रविधि है वो है वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि जो होती है उसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु को विस्तार से कहा जाता है, यानी किसी चीज़ का वर्णन कर दिया जाए। बिल्कुल कहा नहीं था कि अरे वो तो पूरा वर्णन कर दिए थे। वर्णन का मतलब पूरी तरीके से एक एक पॉइंट उसमें, ठीक है। शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु को विस्तार से कहा जाता है। शिक्षक का सक्रिय होना तथा संप्रेषण का प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। देखिए, शिक्षक का सक्रिय होना की मतलब वो क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहे, एक एक बच्चे पर उसकी नज़र होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। संप्रेषण इसके पहले हमने आपको बताया है, पढ़ाया भी है, ठीक है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। उसका जो कम्युनिकेशन है वो छात्र के प्रति जो है बहुत प्रभावी होना चाहिए। छात्र एकाग्रचित मन से उसे सुने, ठीक है। यही आपकी जो है वर्णन विधि है। और दूसरी चीज़ क्या है, वर्णन विधि और विवरण विधि एक नहीं है, ये चीज़ जान लीजिए आप, ठीक है। हमने इसमें लिख भी दिया है ये। विवरण और वर्णन प्रविधि एक समान नहीं है। विवरण सतही है। सतही का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वर्णन की विषय वस्तु व्यापक होती है, मतलब फिर उसके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी उससे रिलेट करने वाली चीज़ें होंगी, जो भी उससे संबंधित होगी, सबके बारे में चर्चा करनी। वर्णन का मतलब ये होता है कोई भी विषय वस्तु। अब अगर जो हम ये कह लें कि आगरा का ताजमहल है, ठीक है, चलो कुछ और कह लेते हैं, हम ये कह लें कि जो है मथुरा वृंदावन है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। अगर जो हम उसकी बात कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि तक ही बात नहीं रहेगी, फिर द्वारिका तक बात जाएगी, ठीक है। बात समझिएगा इस चीज़ को। तो ये क्या हो गया, ये वर्णन विधि हो गई। लेकिन अगर जो हम कह दें कि हाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और जो है ये मथुरा वृंदावन है, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ तक सिर्फ इनके जन्म की बात रहेगी और कंस के जो अत्याचार हैं उनकी बात रहेगी, ठीक है। फिर द्वारका क्यों गए, हस्तिनापुर में क्या हुआ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं हो पाएगी। तो वो जो है इन सब चीज़ों पे चर्चा करने का मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। विवरण और वर्णन में बेसिक डिफरेंस जो है ये होता है कि वर्णन जो होता है वो व्यापक होता है और विवरण जो होता है वो सतही होता है। सतही का मतलब कम शब्दों में सिर्फ एक बात कही जाए, यानी उसके सिर्फ जहाँ तक पूछा गया है सिर्फ उसी की बात बताई जाए, उसके इर्द गिर्द और चीज़ों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ तक बात क्लियर है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और आराम से एक एक मिनट दो मिनट में क्लियर हो जाएंगे ये, ठीक। अब इसके बाद में आ जाते हैं व्याख्यान प्रविधि। व्याख्यान का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की व्याख्या कर देना। लिखा, किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण व्याख्या कहलाता है। विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण और संश्लेषण आपको बताया था। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, यानी चीज़ों को पूरा अलग अलग करके फैला देना, इन सब चीज़ों को। संश्लेषण करने का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। इस विधि का उपयोग जो है जटिल विषयों में किया जाता है। और उसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका असर क्या पड़ता है कि जो जटिल और दुरह विषय होंगे, ठीक है, उनको सीखने में, उनको ज्ञान करने में आसानी हो जाएगी, ठीक। और विषय का सरलीकरण हो जाएगा, ठीक है, विषय सरल हो जाएगा आपका। स्वाध्याय की भावना डेवलप हो जाएगी। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से पढ़ना, ठीक है। और फिर पाठ के हर पहलू और पाठ के हर पहलू पर जितने पॉइंट्स में दे रखे हैं, हर बिंदु पर, और अधिकतम सूचना तथा तथ्यों का ज्ञान हो जाएगा। इतनी चीजें हो जाएंगी, व्याख्यान प्रविधि के अंतर्गत आती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए। हमने बताया इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें सिर्फ वहाँ पर हैं जहाँ पर आपको पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के लिए सीखना है, शिक्षण शास्त्र के बारे में जो है चर्चा करनी है। क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आपसे अगर जो पूछ लिया जाए, ये पूछा जाए किसी वस्तु का जटिल जो है किसी जटिल वस्तु का जो है निम्न में से कौन सी प्रविधि के साथ जो है ज्ञान लिया जा सकता है, या ये पूछा जाए सबसे जटिल और दुरह विषयों का ज्ञान कैसे किया जाता है, तो ऐसी प्रविधियों के बारे में चर्चा की जा सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वर्णन और विवरण में अंतर पूछा जा सकता है, वो स्पष्ट कर दिया है कि विवरण आपका सतही होता है, वर्णन जो होता है वो व्यापक होता है आपका, यानी बहुत विशालकाय, बहुत बड़े ढंग से, यानी चारों तरफ से फिर उससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं सारों चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों की बात आप तक पहुँच गई होगी, क्लियर है, कोई विशेष परेशानी दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, किसी भी तरीके का गम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है।
उसके बाद में आते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मतलब किसी भी विषय वस्तु या घटना की अच्छी तरह से समझा देना ही स्पष्टीकरण कहलाता है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जो चीज़ आपने नहीं देखी है आपको लग जाए कि वो आपने अपनी आंखों के सामने देख ली, ठीक है, ऐसे समझाया जाए तो वो क्या है, स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि कहते हैं, ठीक है, उद्घाटन विधि या प्रविधि दोनों कहते हैं इसमें, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, देखिए निशान लगा देते हैं यहाँ पे मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, उद्घाटन विधि, ठीक है। स्पष्टीकरण को उद्घाटन, ये अंडरलाइन करने वाले मतलब ये पॉइंट जो है याद रखने वाली बातें हैं, हो सकता है पूछा जा सके, ठीक है। प्रत्येक पहलू का ज्ञान, क्रमबद्धता व तार्किकता, ठीक है। क्रमबद्ध का मतलब एक सीक्वेंस है, तार्किकता का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का जो इंटरनल ज्ञान है वो भी आ जाना चाहिए। ज्ञान की समग्रता, प्रत्येक बिंदु पर ज्ञान, ठीक है, प्रत्येक पहलू पर ज्ञान या प्रत्येक बिंदु पर ज्ञान, दोनों लगभग एक बातें होती हैं। आदि का लाभ जो है किससे मिलता है, स्पष्टीकरण यानी आपकी जो उद्घाटन विधि है इससे मिलता है, ठीक। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कहानी और कथन प्रविधि। मनोवैज्ञानिक सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक है कौन सी, कहानी और कथन प्रविधि। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि ये कई जगह प्रयोग की जाती है और खासकर बाल शिक्षण में तो बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है, यानी कहानी और कथन प्रविधि। मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय, अब ये देखो इसमें लिखा भी हुआ, हमने नोट भी कर दिया है कि मनोवैज्ञानिक है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है कहाँ पर, शिक्षण क्षेत्र में, यानी पढ़ाने के क्षेत्र में, समझाने के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्या क्या होता है इसके अंदर, एकाग्रता आती है, कल्पनाशीलता का विकास होता है बच्चों के अंदर, अधिगम की तीव्रता आदि मुख्य लाभ इससे मिल जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि सबसे अधिक लोकप्रिय सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक है सॉरी, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद सातवीं आपकी आती है निरीक्षण व अवलोकन। निरीक्षण व अवलोकन, देखो इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी घटना आपने देख ली है, ठीक है, अगर जो आपने अपनी आंखों से देखी है तो वो आपको बिल्कुल हमेशा याद हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि स्मृति चिन्ह आपके दिमाग में, आपकी मानसिक पे सतह पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। कोई भी घटना आपने देख ली, सेम वही चीज है यहाँ पर। यह सत्य है कि देखी हुई घटना या वस्तु भूलती नहीं है। आप कोई भी घटना देख लें या कोई भी वस्तु देख लें, उसे आप भूलते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए शिक्षण में छात्रों को निरीक्षण के अवसर, निरीक्षण व अवलोकन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। भैया क्यों, क्योंकि छात्र देखेंगे तो उनको आएगा, ठीक है। और यह मुख्यतः विज्ञान, कृषि और सामाजिक विज्ञान के लिए उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान का मतलब आपका जितना भी एसएसटी वाला पोर्शन होता है आपकी, उसके जैसे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पढ़ रहे हैं, या सिविक्स का वो वाला पोर्शन जिसमें आपको विधानसभाएं पढ़ाई जा रही हैं, इसमें आपको लोग संसद पढ़ाया जा रहा है, तो इनको जब आप प्रत्यक्ष देखेंगे तब आपको याद हो जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। भूगोल भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। उसी के भूगोल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, नदियों वाले क्षेत्र हैं, इनको सबको आप देखें, व्यापक मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखें, उनका निरीक्षण करें, उनका अवलोकन करें। जैसे लोगों ने कह दिया कि गंगा गौमुख से निकलती हैं, ठीक है। अब गौमुख कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप जाएं वहां पे, उसका निरीक्षण करें। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल जो है दूर स्थान पे पहुंच जाएं, आप देखें उस चीज़ को, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उन सब चीज़ों के बारे में, पहाड़ों के बारे में पता चल जाएगा, नदियों के बारे में पता। रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो आपको राजस्थान का भ्रमण करना चाहिए, ठीक है। और भ्रमण करने का मतलब आप निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसका देखेंगे कि हाँ जिस रेगिस्तान की बात करते हैं जैसलमेर में वो सब मौजूद है, श्रीगंगानगर का ये वाला इलाका, बीकानेर का ये वाला इलाका, ये सब राजस्थान के जो घिरे हुए इलाके हैं, ठीक है, रेत से घिरे हुए इलाके हैं। तो विज्ञान, कृषि और सामाजिक विज्ञान, देखो प्रविधियों को जानना बहुत जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रविधियां आपकी जो है पेडागॉगी में बहुत काम आएंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा इसको आप पढ़ लेंगे, जितना ज़्यादा आप जान लेंगे, जितनी ज़्यादा मेरी बातें सुन लेंगे, ठीक है, उतना, जितनी कहानी मैं बता रहा हूँ उतनी कहानी आप अगर जो अपने दिमाग में डेवलप कर लेते हैं, उतनी कहानी आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए प्रविधियों को जानना बहुत जरूरी है। टीचिंग आपकी जो टेक्निक्स हैं, इससे दो चीज़ें होती हैं, भविष्य में आप शिक्षक बनने वाले हैं और वो भी आपका जो है डेवलपमेंट हो जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस हिसाब से आपको बताना है बच्चों को, चाहे आप जूनियर के बने, चाहे बेसिक के बने, चाहे माध्यमिक के बने या राजकीय बने, जो कोई भी आपके जो है शिक्षक बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। और आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। अगले क्लास में हम आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा।